ओके, थैंक यू शांतनी और नितिका, सैटरडे को टाइम निकाल के शादिका से बात करने के लिए। हम पहले भी कई बार क्लाइमेट चेंज पे और स्पेशली ये क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव पे बात कर चुके हैं। और हमें इस बार थोड़ा और एक्सप्लोर करना है कि गर्ल लीडरशिप इन द क्लाइमेट एक्शन स्फीयर कैसे लगता है। अभी इम्पोर्टेंस क्या है कि यंग वुमेन और यंग गर्ल्स ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही ना करे पर लीड भी करें। और नितिका, आपसे हम विमेंस डे पे और अभी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल पे भी हम बात किए हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। और आपका इंटरेस्ट एंड आपकी पैशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में वी स्पोकन अबाउट दिस। तो हम ये भी ऑडियंस को और शादिका के सपोर्टर्स को थोड़ा और हम बताना चाहते हैं कि आपके लिए गर्ल लीडरशिप व्हाट डज इट मीन, और कैसे रहा है प्रोजेक्ट के दौरान। तो क्या। हाँ। हाँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सैयर के साथ और मेरे आसपास तो कंफर्टेबल था, सब मुझे पहचानते हैं और मुझे सुनते भी हैं और उनको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। वो मेरा एक कंफर्ट ज़ोन था। पर मेरी कॉलेज के दौरान हमको एनएसएस कैंप में ले गए थे, जो कि हमारे लिए बहुत ही नई जगह थी और वहाँ पे बोला था कि आपको जो करना है वो कर सकते हो। तो मैंने तभी क्लाइमेट चेंज का ये जो हमारा फेलोशिप चल रहा था, तो मैंने बोला कि इसी के साथ जुड़कर हम थोड़ा अवेयरनेस ला सकते हैं, तो हमने ये किया था। तो वहाँ पे मेरा कंफर्ट ज़ोन नहीं था, तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा था कि बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे हमको उनको कन्विंस करना है, तो ये थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मज़ाक हो उड़ा था मेरा, कोई कन्विंस नहीं हो रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा था कि हम अगर कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो ये एक नई शुरुआत थी मेरे लिए कि मैं दूसरे सिटी में जाके और स्पेशली रूरल एरिया में जाके मैं काम कर सकी। राइट। एंड प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद क्या आपको मतलब ऐसे आपको कैसे डिफरेंसेस कैसे लगे इन योर सेल्फ, एंड ऑल्सो डिफरेंस इन जो आप बच्चों से जब बात करते हैं और बड़ों से जब बात करते हुँ। हैं। तो आपको क्या ऐसे कुछ अलग क्या दिखा आपको। मैं सैयर के साथ जुड़ी थी तो वहाँ पे तो रोहित भाई प्रजापति जो कि एक पर्यावरणविद है, तो हमें पहले से ही पर्यावरण के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में पता था। पर मैम के वजह से मेरा एक ड्रीम रहा था कि मुझे रोहित भाई के साथ और उनकी टीम के साथ काम करना था, तो उन्होंने मुझे चांस दिया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। यानी जो मैं कर नहीं सकी थी, जो मेरा ये फेलोशिप के पहले वाला जो ड्रीम था कि मुझे ये करना है, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था, पर शादिका और मैम की वजह से मुझे मिल गया फाइनली और मैं इनके साथ जुड़ी। अभी बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया है मेरे मेंटोर के साथ, वो मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं और रोहित भाई भी मुझे अवेयरनेस के जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अभी बताते हैं, उनको पता चला कि हाँ, मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट है। तो वो विश्वामित्री प्रोजेक्ट है या साबरमती रिवर का केस है, तो उसके में मैं जुड़ी, तो वो मुझे अच्छा लगा। और रही बात अभी की, तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ करना है। पहले इतना लगता था कि नहीं, क्या है, अभी इतना बड़ा इश्यू है क्लाइमेट चेंज का, तो हम इतना छोटा क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलता रहेगा ऐसा सब। पर अभी ये फेलोशिप के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। यानी भले छोटे माध्यम से करें, पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये मेरी शुरुआत है, ये एक ज़रिया बना बना जो मेरे विचारों को आगे ले जाएगा। तो फेलोशिप के बाद ये बदलाव है कि मुझे आगे अभी और बहुत कुछ करना है पर्यावरण के विचार से
और रही बात चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, पर अगर महिलाओं के साथ बात करनी है तो पहले उनके प्रश्नों जैसे कि रूटीन में उनके साथ क्या होता है, उससे शुरुआत करनी पड़ती है और फिर उनको पर्यावरण के मुद्दे पे ले जा सकते हैं। पर चिल्ड्रन के साथ डायरेक्ट ही आप चिल्ड्रन या मेरे जैसी यंग गर्ल के साथ बात करनी है तो हम क्लाइमेट चेंज का तुरंत ही पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो ट्रेंड चल रहा है अभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पर जो मम्मी की एज के हैं तो उनके साथ थोड़ा घुमा-फिरा के वो मुद्दे पे ले जा सकते हैं। फिर भी वो ज़्यादा अच्छे से कन्विंस नहीं हो सकती है। जैसे बच्चे और लड़कियाँ और लड़के जो यंग है, वो जल्दी कन्विंस हो जाते हैं और मान भी लेते हैं, पर महिलाएँ कन्विंस नहीं होती है। Right. Thank you for sharing that, Nitika. And Shantini, I'd like to know what you think about this point that Nitika just said, that there's a difference in how women approach something like climate change and any kind of efforts or initiatives to talk about climate change. And you've also worked with many different communities on issues, bringing it to the community, bringing solutions that come from the community and are also realistic that way. You're on mute, Shantini. पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो शब्द है क्लाइमेट चेंज, जब हम ग्रास रूट कम्युनिटी के साथ काम करते हैं तो सब लोगों को ये शब्द समझ में नहीं आता है। तो हमारी जो फेलोशिप पीरियड था, पहले तो हम लोग समझने की कोशिश किए कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या। बट अगर आप इनके इर्द गिर्द में जो इश्यूज है जिससे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो इसकी इश्यूज को आप हाईलाइट करके ग्रास रूट कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि ऑलरेडी लोगों को पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट उनकी जिंदगी में कैसे असर कर रहा है। अभी इसमें तरह तरह का इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली ग्रास रूट कम्युनिटीज में जहाँ पे बहुत नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, वहाँ पे तो एक तरह का इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल का इम्पैक्ट है। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी कम्युनिटीज जूझ रहे हैं। जो अर्बन इलाके हैं वहाँ पे जो दिक्कत है, क्योंकि शहर में लोग दूसरी तरह का काम करते हैं, पूरा इन्वायरमेंट रिलेटेड काम नहीं करते हैं, और उस इन्वायरमेंट की जो इकोसिस्टम है उससे उसका जो सर्विसेज उनको मिलते हैं उसके ऊपर उनका उतना वो नहीं रहता है जितना आपका जो प्लानिंग अथॉरिटी है या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इसलिए वो लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं वो प्रॉब्लम से। मगर अगर वो लोग खेती करने वाले हैं या वो एकदम सीधा कुछ नेचुरल रिसोर्स मछली पकड़ने वाले हैं या जिनको पानी की बहुत दिक्कत है, इन तरह के लोग हैं, तो वो लोगों को ज्यादा समझना नहीं पड़ता है, वो उल्टा ही हमको समझा देते हैं कि दिक्कतें क्या क्या आ रहे हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज शब्द आने के पहले भी जब कोई भी पर्यावरण को लेके मुद्दा उठता था तो बहुत सारे महिलाएं आगे उठते थे उसके ऊपर। आप नदी किनारे अगर कोई लड़ाई चल रहा तो आप चिपको आंदोलन जैसे एक आंदोलन जहाँ पे पेड़ पौधे बचाने के लिए महिलाएं निकल के आए, तो ये सारी मूवमेंट में जो पर्यावरण का जो संसाधन है उसको देखभाल करने के लिए महिलाएं आगे बढ़े। तो ये हमको सोचने की बात है कि क्यों महिलाएं आगे बढ़ रहे थे। तो ये एक वो है कि हमारी जो जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर है जिसमें महिलाओं को कुछ कुछ काम करना पड़ता है, उसमें सीधा सीधा उनके ऊपर असर या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पानी कम हो गया तो पानी का असर उनके ऊपर पड़ रहा है, या घर का कोई संसाधन का दिक्कत है तो उसका असर उनके ऊपर पड़ रहा है। अगर आजू बाजू कोई फैक्ट्री का पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है या इस तरह का कुछ हो रहा है तो बच्चों के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है,
और जो अगर कोई घर में बीमार हो जाता है इसके वजह से, तो उसका असर भी महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उनको देखभाल करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं पे रोज़ का जो ज़िंदगी है, उसके ऊपर लोग जूझ रहे हैं। अभी नितिका का जो सवाल है कि महिला लोग उतना आगे नहीं आते हैं, जितना बच्चे लोगों को समझ में आते हैं। ये कारण एक्चुअली 2 कारण हो सकता है कि जब हम लोग यंग होते हैं या यंग है, तब हम लोग बहुत जल्दी परिवर्तन चाहते हैं। तो ज़्यादातर आप अगर चेंज मेकर्स ढूँढेंगे तो ये तो उन्होंने सच बात बोला है कि चेंज मेकर्स जो है यंग उम्र के बहुत आ रहे हैं सामने, और जो पुराने टाइम से चेंज के तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो अभी भी वही चेंज मेकर का काम कर रहे हैं। मगर जो स्लाइटली ओल्डर जो कम्युनिटी है, वो जल्दी-जल्दी परिवर्तन के बारे में उतना जल्दी नहीं आते हैं। उनको इतनी सारी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेनी पड़ती है कि वो फिर थोड़ा-सा सोच समझ के बहुत उनको कन्विंस करना पड़ता है, फिर वो आगे है आते हैं। अब सिंपली देखो, प्लास्टिक की बात अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं और महिलाएं भी कर रहे हैं, और सीधी से सीधी बात होता है कि वो लोग बोलते हैं कि अगर हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे तो हम ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे। आप हमें ऑल्टरनेटिव दो, तो फिर हम ये बंद कर लेंगे यूज। और ये सही बात है कि जो ऐसे प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं, तो वो लोग तो पहले हमको सल्यूशन का ही बात पूछेंगे कि ठीक है, हम नहीं करेंगे, मगर इसके लिए हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे हमें दोनों चीज एक साथ काम करना पड़ेगा। एक तो है कि कैसे हम सब में परिवर्तन लाए, और दूसरा है कि हम कैसे सॉल्यूशंस भी लाए अपने सारे ये जो अल्टरनेटिव विजन जो हम बोलते हैं कि एक दूसरी तरह से रहन सहन, दूसरी तरह से अपना संपर्क बनाना, दूसरी तरह से पर्यावरण के साथ संपर्क बनाना, ये जो सारी चीज है, ये बहुत मिली जुली चीज है। और इस ये एक जीवन शैली की बात है, और अगर इसमें पूरा परिवर्तन लाना है, तो पूरा अपना जीवन शैली को बहुत अलग अलग ढंग से लाने की प्रयास करना पड़ेगा। वो एक दिन की बात नहीं है, बहुत कठिन प्रोसेस है। उसमें सबको एक चॉइस लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं ऐसे आगे बढ़ना चाहती हूँ। और एक बार आप वो नदी में या वो गति में चले जाएंगे, तो फिर आपको बहुत आसानी से सब कुछ सल्यूशन आएगा, और आपको उतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो जल्दी जल्दी आ भी जाएगा, मेरा जो कहना है। और दूसरा बात है कि अगर हम देखेंगे कि मुझे तो लगता है कि महिलाएं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अगर उनको ये पूरा समझ आ जाता है, तो वो बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर काम करने लगते हैं। और लड़कियां भी, एक हम उदाहरण दे सकते हैं। एक गांव में पानी का बहुत दिक्कत हो रहा था, और फिर उस गांव में एक संगठन ने वहां पे वाटरशेड का एक काम शुरू किया था, वाटरशेड प्लानिंग का। और वहां पे वो लोग बहुत सारे आम बगीचे बनाए थे। आम बगीचे इस तरह के थे कि थोड़ा सा अलग स्पीशीज की आम थी, जो उस ड्राई लैंड में सर्वाइव हो सकता है, जहाँ पे बारिश कम हो रहा है। और उसमें पानी का व्यवस्था जब वो पहले लगाए थे वहां पे नहीं था, मगर पेड़ लगाने के बाद वहां पे पानी का व्यवस्था इम्प्रूव होता है। तो हम लोग जब उस गांव में गए, तो हम लोग तब तक वो आम का बगीचा करीब करीब 4-5 साल की हो गई थी, और वो जमीन भी उतना ड्राई नहीं था, जमीन भी इम्प्रूव हो गया था पेड़ रहने के वजह से, क्योंकि पेड़ पानी रखता है जमीन में। तो फिर हमने पूछा, लोग बोले कि यहाँ पे तो बहुत कठिन था पहले, जब हम लोग ये सारे छोटा छोटा आम के पेड़ लगाए थे, तो उनको नर्सरी में जब वो स्टेज में था, तो वहाँ बहुत दूर दूर से पानी लाके इनको संभालना पड़ता था। तो हमने पूछा कि
ये सब लड़के लोग या मर्द लोग बोल रहे थे। तो हमने पूछा कि ये पानी कौन लाता था। फिर उन्होंने बोला कि वहां पे जो छोटे छोटे जो लड़कियां थी, उनकी करीब 4-5 लड़कियां थी, वो लोग उस नर्सरी को बचा के रखे थे। पहले जब कोई चैनल या वाटरशेड नहीं था, उन्होंने दूर दूर से पानी लाके मेहनत करके उस नर्सरी को बचाए। तो इसका मतलब है कि उस पूरा काम में एक बहुत महत्वपूर्ण काम उस गांव की महिला और लड़की ने किया, जो हमें बाहर से नहीं समझ में आता है। और इसलिए हमें देखने का भी नजरिया बदलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि लड़की और महिला किस तरह से एक तो इस समस्या से जूझ रहे हैं, और किस तरह से वो ये परिवर्तन और बदलाव भी ला रहे हैं। दोनों को देखने से हमको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है लड़की और महिलाओं की मुद्दे और क्लाइमेट चेंज। I think that's a wonderful example of how जब हम solutions की बात करते हैं तो वो हमेशा ऐसे आपको दिए जाते हैं rather than you know इससे पहले कि पहले बात करो, समझो कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या चाहिए। वन थिंग दैट्स अ वेरी कॉमन ग्रीन ड्राइव इज हर जगह बस पौधे लगा दो, सैपलिंग्स लगा दो। डिफॉरेस्टेशन इज द ओनली इशू जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहा है, जबकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड ऑल्सो इसमें जो जेंडर्ड एस्पेक्ट है कि जो शायद लोगों को लगे कि it's a non-issue, it is such a big issue. And another example that came into mind was the same topic of getting water. There was a innovation of getting a water wheel that would make it easier to carry pots of water. But what that didn't address was that लड़कियों और महिलाओं को ही तभी जाना पड़ेगा कुएं से पानी लेने के लिए। एंड वो तभी साफ पानी नहीं होगा। उनके एजुकेशन और उनका काम में मतलब it will stop it ultimately. But yeah, thank you for pointing that. And you also answered one question of mine, which was to see how women and girl leadership, how it traditionally has been, जब हम climate change के बारे में बात करते हैं। And I want to ask कि आप फिर how do you see this moving forward? Now that climate change is a buzzword, अब सरकार भी climate change के बारे में slowly बात करना शुरू कर रही है। और जैसे शादिका का internship initiative है, there are more initiatives also coming up जो cities में और villages में भी जाके climate change के बारे में बात कर रही हैं। So how do you see girl and women-led leadership specifically in climate change evolving or just changing in the next few years? Shanti. So, see, I feel that girl-led initiatives and women-led initiatives are important because we need to visualize the contribution that women and girls are making in this change process. Very often what is happening is that there is a domination in these spaces, and the girl and women-led initiatives provide a perspective which would otherwise get left out. Like you heard of the water wheel or even the mango orchard example, where we've not really factored in these elements in the project, and actually the burden of these various kinds of projects are on women. So one important future that I'm looking at through these girl-led movements is that probably one demand would be to reduce the ecological burden on women, because all climate change impacts, any impact on climate resources, we have seen that women tend to um,
either fall out of the plans that then get made for these things, or women tend to take on the burden. So hopefully with this leadership, women will begin to bring in more inclusive approaches. So we are obviously not going to have only women doing this kind of work. It should be something that includes men, boys, but through this inclusion of the women's perspective, we are looking at more diverse, more equal, and more inclusive kind of projects emerging, projects and initiatives emerging on the ground. Better design technologies, better design solutions, improve solutions, so that there is no gap, especially when we are looking at the issues of grassroots women who are dealing with, patriarchal situations, very deep entrenched patriarchal situations, and dealing with uh, the whole issue of women and work, unpaid work, caregiving, all this that women work with, and also being able to apply uh, education. Since, as Nitika has mentioned, that she went into NSS, and through her NSS activity, she encouraged many other young women to look at environmental issues. And it is interesting that in the education policy now, there is a lot of talk about looking at environmental perspectives. So it is clear that education cannot completely leave out this whole aspect in its curriculum. It is something that we are going to begin to have to constantly acknowledge and work with. So hopefully this education will also provide for better solutions, better gender-based technologies that these young educated women will bring for other women, and create more gender just solutions to the problems that climate change is bringing in. Right, absolutely. And नितिका, जब आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं जर्नलिस्ट होके, तो देख we've spoken about education में कैसे क्लाइमेट चेंज का कॉन्वर्सेशन मेन स्ट्रीम हो रहा है, तो क्या आप एक कमेंट कर सकते हैं कि जो मीडिया जर्नलिज्म स्फीयर में है, आपको क्या लगता है कि कितना मिलता है कवरेज क्लाइमेट चेंज इश्यूज को, और खास करके जो भी हमने अभी बात की है कि ग्रासरूट्स में महिलाएं और लड़कियों को कैसे अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं? तो जैसे कि मीडिया फील्ड में बताऊं तो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो सिर्फ उसमें प्लांटेशन जो आपने बताया कि वही सिर्फ नहीं आता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे सिटी में एक ही रिवर है जो कि विश्वामित्री है, तो उनका अभी केस चल रहा है और हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि कॉरपोरेशन है वो कोई काम नहीं कर रही है, और काम कर तो नहीं रही है, पर उसके अंदर जो सिटी का जो गटर का पानी होता है, जो ड्रेनेज होता है, उसको वहां पे डंप किया जा रहा है। कंपनी का वेस्टेज है या गार्बेज है, तो वहां पे वो लोग फेंकते हैं। तो मीडिया को ये हाईलाइट करना चाहिए। जबकि केस का डिसीजन आता है या कोई ऑर्डर आता है तब वो करते हैं, पर वो बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर कुछ होता नहीं है। वैसे ही बहुत सारी रिवर है जो कि हमारे स्टेट में है, जैसे कि विश्वामित्री है और संग है, महिसागर है। तो वो रिवर में भी अभी ऐसा ही कुछ होने लगा है कि अभी डैम, जैसे कि नर्मदा योजना जो कि एक फेल योजना थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी हुआ और कुछ हुआ नहीं, वो योजना सफल नहीं हुई। तो ये अगर मीडिया इतना कवरेज ना देती और मीडिया थोड़ा अवेयर रहती, क्लाइमेट चेंज का इश्यू है तो उसमें पानी और ये सब भी आएगा,
तो वो अवेयर रहती और उसका विरोध करती, तो शायद ये योजना इतनी सफल तरीके से आगे ना बढ़ती। और सबको पता था कि ये योजना आगे जाके फेल होने ही वाली है, फिर भी उनको कवरेज ना किया अच्छी तरह से और ये योजना आगे बढ़ी। तो ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि मीडिया इतना हाईलाइट नहीं कर रही है, पर ये बहुत बुरी बात है कि मुझे भी नहीं करने मिल रहा है, क्योंकि एक प्रेशर होता है ऊपर से, तो इतना नहीं कर सकते, पर ट्राई करते हैं कि नहीं ये मिले। तो ये एक है मीडिया की तरफ से। और दूसरा बस इतना ही। राइट। एंड जब हम कवरेज की बात करते हैं, क्योंकि जो मीडिया कवर करती है या नहीं कवर करती है, वो ही जो आम लोग हैं उनको ज्यादा वो कनेक्शन है। लाइक मीडिया कवर या नहीं कवर करती तो अकॉर्डिंगली आम लोग की कॉन्वर्सेशंस ऐसे चलते हैं। आइडियोलॉजी एक तरीके का होता है, जैसे if the media does not cover the problems of the नर्मदा योजना, तो फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये बात भूल जाएंगे लोग, और फिर जो ऐसे बैक एंड में जो इलीगल चीजें नहीं होना चाहिए, फिर दे ऑल्सो हैपन। तो फिर लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना ही planet है, it's our country, it's our land, it लॉन्ग रन में हमें ही अफेक्ट करेगा। और ये it's not just about media also, थोड़ा सा ये डाइग्रेशन है कि मेरे ही सोसाइटी में वेस्ट सेग्रीगेशन की बात हो रही थी। शुरू में सबने किया, पर अभी 1-2 हफ्ते बाद सबने बंद भी कर दिया। शायद मेरा घर और एक और घर ही है जो हम ये कर रहे हैं, और जो लेने आते हैं वो ही बोलते हैं मैडम आप ही फिर क्यों कर रहे हो, सब नहीं कर रहे हैं। तो हाउ डू यू ऐसे इश्यूज को आप सस्टेन कैसे करते हो? आप हम कैसे कुछ उपाय लाएं कि लोग बात करते रहें जब तक कि कुछ चेंज आए? और ये नितिका आपके लिए भी है, शायंतिनी, this question is for you as well, as to how to make such conversations that come from community that seem easy, how to make them last long. हाँ, तो मैं बताऊँ? मुझे लगता है कि हमको है ना, एक मिनट। सॉरी, मुझे जाना पड़ा बीच में। तो मुझे लगता है कि सबको है ना कनेक्ट करके रखना चाहिए, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि आपने बोला कि आपकी सोसाइटी में, तो वो मुद्दा ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारी फील्ड में भी होता है कि वो हम पहले हाईलाइट करते हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, फिर 5 दिन चला या 6वें दिन और फिर बंद कर देते हैं। तो वो मुद्दा जो कनेक्शन बनता है ना, वो टूट जाता है, तो उसकी वजह से वो सब मुद्दे भटक जाते हैं या फिर कुछ करता नहीं है। तो ये कनेक्शन की बात है कि एक दूसरे को हम जुड़े रखेंगे तो वो शायद लॉन्ग टर्म से भी वो समझ जाएंगे कि हाँ ये करना ही है हमें, ये करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हाँ, मुझे भी ये क्लाइमेट चेंज के दौरान बहुत दिक्कत हुई थी। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था कि प्लास्टिक फ्री जनरेशन, और मेरे घर के आसपास बहुत सारी स्कूल्स है, तो वहाँ के बच्चों को और प्रिंसिपल को और टीचिंग स्टाफ को समझाने के लिए बहुत दिक्कत हुई थी कि बच्चे आते हैं और आप बाहर ब्रेक देते हो, तो लंच ब्रेक देते हो, तो वहाँ पे वो लोग वेफर्स के पैकेट और ये सब खा के बाहर रोड पे फेंक देते थे, और जिसकी वजह से हमारा गटर भरा जाता था और बहुत ही गंदगी होती थी। तो वो हर 2 दिन में 1 बार जाके मैं उनको समझाती थी, बच्चों को समझाती थी। तो अभी वो थोड़े दिन ऐसा चला, 1-2 महीने के बाद अभी नॉर्मल है, एकदम क्लीन हो गया। अभी कोई कचरा नहीं करते हैं, सब डब्बे में लेके आते हैं।
तो ये एक बदलाव है। और दूसरा कि वो कुछ गरम चीज़ें लेने जाते हैं तो वो प्लास्टिक की थैली में लाने की वजह स्टील में लाते हैं, तो वो एक ऐसी प्रोसेस है कि जो कि कनेक्शन बना रखना पड़ता है। इनको 2 दिन में एक बार टॉर्चर करना पड़ता है कि भाई नहीं ये गलत है, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो Right. ही वो सॉल्व होगा। Right. And Shayantini, like, would you expand on this with your own experience? And also, if you can talk to us about um, maybe like one starting point that would help someone like Nitika who works with the community, or someone like Ashir who is also a climate change activist, and someone like me who's an everyday like a lay person who cares about our planet. So I think the most important starting point for me as a maker when I'm talking to other people is that are they really caring about the issue? तो अगर उनका एक छोटा सा भी इंटरेस्ट है और वो समझ आता है कि कोई एक जन विलिंग है और कोई विलिंग नहीं है, तो पहले तो शुरू करना है। अगर हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, जो लोगों को एक विलिंगनेस है, उनको इशू की समझ है और उनको वो करना कुछ चाहते हैं, मगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतना बृहद प्रॉब्लम है, उनको पास ऑप्शन नहीं है कि छोटे छोटे रूप में कैसे वो शुरू कर सकते हैं। जिस तरह का आपने वेस्ट मैनेजमेंट का जो बात बोला, वो एक बहुत बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम भी है। एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज एक सिस्टमिक प्रॉब्लम भी है, और इसमें सिर्फ छोटे सिविक स्पॉन्टेनियस एक्शन से सिर्फ नहीं होगा। इसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट या एक चेंज प्रोसेस जब हम लाएंगे, तो हमारे अलग अलग गोल पोस्ट होते हैं। तो हमें वो गोल पोस्ट तय करना पड़ेगा कि इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं और इसके बाद हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। वो गोल पोस्ट हमको बता देगा कि हम लोग ठीक है इस प्रोसेस में या इस जगह में आए हैं कि इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो वो गोल पोस्ट अपना चेंज प्रोसेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम्स थिंकिंग या डिजाइन कैसे कर रहे हैं, वो गोल पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है तय करना, ताकि हम लोग धीरे धीरे उसके तरफ जा सकते हैं। नीतिका एक बहुत बड़ा मुद्दा लिया है, प्लास्टिक फ्री जनरेशन। वो एक देख रहे हैं कि एक टाइम पे को एक जनरेशन होगा जहाँ पे कोई प्लास्टिक यूज ही नहीं होगा। तो उसको हम तोड़ तोड़ के कैसे छोटे से जगह से शुरू कर सकते हैं और फिर आगे ले जा सकते हैं। इसमें बहुत सिस्टम का के साथ भी काम करना पड़ेगा और लोगों के साथ, क्योंकि सारी सॉल्यूशंस लोगों के पास नहीं होता है। और हमें ये भी तय करना है कि जो सॉल्यूशंस हम लोग दे रहे हैं वो लोगों के लिए कितनी आसान है। क्या हम उनके लिए वो चीज, वो सेग्रीगेशन या जो भी हम लोग बोल रहे हैं, वो फैसिलिटी को आसान बना रहे हैं या वो डिफिकल्ट बना रहे हैं, उसमें उनका फीडबैक क्या है। अगर मैं आपके सोसाइटी में रहते तो मुझे अगर पता चलता कि सब लोग बंद कर दिया है, तो पहली चीज जो मैं लेता उनसे वो है फीडबैक, कि आपने क्यों बंद किया, आपका क्या दिक्कत हुआ। क्योंकि मैं चेंज मेकर हूँ, मैं किसी और के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंप रही हूँ, मैं खुद ही चेंज के तरफ जा रही हूँ। तो मुझे तो लगे रहना है। तो जो चेंज मेकर्स है उनको लगे रहना पड़ता है, जैसे नीतिका ने बोला। और जो तो इसलिए उनको नेक्स्ट स्टेप में जाके फिर पता करना है कि इतने सौ लोग करने लगे थे मगर बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, ये भी समझना है। और जो वेस्ट सेग्रीगेशन जो उठाते हैं कचरा, फिर वो क्यों थोड़ा सा उनको क्यों हताश लग रहा है, वो उनको क्यों लग रहा है ये नहीं होगा। तो हमें जो पूरा सिस्टम का जो चेन है, एकदम पहले से एंड तक पूरा सिस्टम को हमें समझना है। तो हम वो चेंज को आपके जो वाटर व्हील है
उसका डायरेक्शन हम दूसरे तरह से ले जा सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फिल्म है स्टोरी ऑफ स्टफ करके, उसमें वो पूरा सिस्टम को बताते हैं, क्योंकि हम लोग सब छोटे छोटे लोग हैं उसके अंदर जो अपने जगह पे अपने इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, मगर ये सारे लोग जब एक साथ होंगे वो पूरा सिस्टम नजर में आएगा और कैसे उसको हम लोग अलग अलग जगह से इंटरवीन करके चेंज कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं। फिर वो एक साथ आएगा तो ही कुछ बड़ा चेंज आएगा। A big change or big transformative change is possible when people working in various parts of that same initiative come together and bring the change. It will not be possible if for just one person or two people to do it. Right, absolutely. That was I think a solid starting point. Like it's really helpful to have all of these broken down क्योंकि कभी-कभी लगता है कि इतना कुछ बुरा हो रहा है, so many things are going wrong. How do you even begin to talk about this with your own family, forget, your community and all the projects that the climate change fellows did. Like I felt like it was so brave to, be able to approach your community to talk about these issues, to break them down and, make it relevant for people and to make people care and understand कि ये important क्यों है. And so one last question जो थोड़ा सा different है is again both Nitika and Shayantani की initiative के दौरान ऐसा एक कुछ चीज था जो आपको करना था या आपको इनिशिएट करना था जो आप नहीं कर पाए. It could be maybe going कुछ डिफरेंट ही टॉपिक लेना या कुछ फन करना, ऐसे कुछ था क्या? नितिका आप पहले बोलना चाहेंगी? जी, फन फन की बात करें तो फन तो बहुत ही कुछ किया है हमने फेलोशिप के दौरान। मैम ने जो हमें नई-नई एक्टिविटीज़ सिखाई थी, तो वो बहुत ही और मेरे लिए वो एक्टिविटी से ज़्यादा तो वो इंटरनेशनल और नेशनल जो सिस्टम वाला जो वीडियो था कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो आज तक मुझे इतना फनी लगा कि हाँ, अभी फ्लैश करना है अपने माइंड। इतनी फनी चीज़ थी, जो कि मैं सबको एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ कि देखो ये कैसे कर रहे हैं सब लोग। तो वो एक फनी थी। और दूसरी कि ऐसा कुछ नहीं रहा कि कुछ करना था और कुछ नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा हुआ था कि मुझे जो शहर में जो महिलाएँ आती है, जो कि वो सब्ज़ी बेचती है या किसी के घर पे काम करने जाती थी, तो मुझे ऐसा था कि जो वो सब्ज़ी बेचने वाली महिलाएँ हैं, जो हमारे साथ जुड़ी है, तो वो लोग प्लास्टिक की थैलियाँ देना बंद कर दें, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उसके लिए ट्राई चालू है, मैं करवा के रहूँगी। That's wonderful. And Shayantani? So I think to be a change maker, there's a lot of time that you need to give into the process. So we for those of us who actually opted to do this kind of work at a young age, it meant letting go of a lot of things that we would otherwise have probably. So there are choices that we have to make, and those choices, I would not call them sacrifices. I would just call it clarity, that this is what I want to do and this is what I don't want to do. So once you've made those clear choices, it becomes very easy then to commit to the change process. So I would say that during the fellowship period, while I had a very good time with every single one of the fellows who came on board.
I do know that they are going through a life journey as well beyond the fellowship, and they have a lot of things and opportunities that are coming their way, and they are in that phase of choice making. So how much they will begin to take this into their life journey at this stage, or maybe 5 years down the line, is something which I would want to leave them for them to decide. It's not something that I would say happened very upfront right now, because of the various commitments that young people have to make for their own self growth and their own journeys that they need to take to reach somewhere. So while we had a lot of fun, and I know that these yeah, brave women, they took a lot of risks in their own communities to pick up issues which usually people don't raise on an everyday basis, as is evident. um, it was inspiring to see that, but we did face time problems. We faced challenges of being able to spend more time on implementing the projects and things like that, and purely for this reason that there were so many other things that also everyone was occupied with. So yeah, that's from me. And that was a lovely response. Thank you. And thank you Nitika and Shantini की Saturday को time निकाल के इस पे बात कर रही है. Like I'm sure it's like this is a really good starting point for us to talk about the realities of what goes into being a change maker, into being a climate justice proponent. And I do hope कि हम वापस आ सकते हैं ये conversation में through next year and in the future as well, because ये तो अभी खत्म नहीं होने वाला है climate change. And yeah, I really appreciate it. And a few next steps is that next week हम कोशिश करेंगे कि ये इंटरव्यू लिख के या वीडियो फॉर्म में ही हम हमारे वेबसाइट पे डालेंगे एंड देन लेटर हम सोशल मीडिया पे डालेंगे एंड आई विल कीप यू बोथ अपडेटेड कि एग्जैक्टली डेट्स कब है कब जाएंगी एंड और कोई क्वेश्चंस है जो अभी आप पूछना चाहते हैं या फिर मैसेज या ईमेल करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू डू सो. Thank you. Okay, thank you. Yeah.